राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण किया। देश के गरीब किसान और मजदूर उन्हें मसीहा के तौर पर देखने लगे। कुछ जगहों पर यह कहा जाने लगा कि गांधी जी को राजा ने भेजा है किसानों का दुख हरने के लिए। उन्हें अंग्रेजों के आदेश को मना करने का पूरा अधिकार है। वहीं कुछ लोग ये दावा करने लगे कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से ज़्यादा है और उनके आने से अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएगा। कुछ जगह ऐसी भी अफवाह फैली कि गांव में गांधी जी की जो आलोचना करता है उसके घर गिर जाते हैं या उनकी खेती चौपट हो जाती है। फरवरी 1921 में इतिहासकार शाहीन अमीन ने उत्तर प्रदेश में फैली इसी प्रकार की रोचक अफवाहों की रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट स्थानीय समाचार पत्रों के आधार पर तैयार की गई थी। दरअसल अफवाहें कुछ ऐसी थीं कि महात्मा गांधी को लेकर कोई सवाल उठाएगा या उनके विचार नहीं मानेगा या उनकी शक्ति को परखना चाहेगा तो उसे गांधी जी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए अब आते हैं उन अफवाहों पर जो उन दिनों अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी। पहली अफवाह ये थी कि बस्ती के गांव के सिकंदर साहू नामक व्यक्ति का एक गुड़ का कारखाना था। उसने 15 फरवरी को ये कहा कि वह महात्मा गांधी पर तभी विश्वास करेगा जब उसके कारखाने में गुड़ से भरा कराहा 2 भाग में टूट जाएगा। और यह कहते ही उसका गुड़ से भरा कराहा 2 भागों में टूट गया। दूसरी अफवाह ये फैली थी कि आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा गांधी पर तभी विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाएंगे। अगले दिन उसने देखा कि उसके खेत में गेहूं तिल बन गए थे। तीसरी अफवाह गोरखपुर में फैली। वहां एक व्यक्ति ने चरखा चलाने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। इसके बाद उसका घर जलकर खाक हो गया। चौथी अफवाह अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में फैली। उस गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। एक व्यक्ति ने सबको जुआ खेलने से रोक दिया। जुआ खेलने वाले लोगों में से एक व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी और गांधी जी को अपशब्द कह दिया। इसके बाद अगले दिन पता चला कि उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्तों ने मिलकर काट खाया। पांचवी अफवाह यह फैली कि गोरखपुर के एक गांव के लोगों ने शराब नहीं पीने का निश्चय किया है। गांव का एक व्यक्ति अपनी बात से हट गया और वह शराब की दुकान खोजने लगा। जब वह शराब की दुकान तलाशने लगा तो रास्ते में उसके ऊपर रोड़ों की बारिश होने लगी और जैसे ही उसने महात्मा गांधी का नाम लिया रोड़ों की बारिश बंद हो गई। इसी प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।